श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय बताई जाती है। दोस्तों, इस बार सब लोग बहुत ही असमंजस में हैं कि इस नवरात्रि में 9 दिन होती है, तो इस नवरात्रि को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सप्तमी कब मनाई जाएगी, अष्टमी कब किस दिन होगी, नवमी किस दिन होगी, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, जो विशेष अष्टमी की पूजा आप लोग करते हैं तो वो अष्टमी की विशेष पूजा किस दिन किस समय की जाएगी, ये सारी बातों से बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार अष्टमी नवमी को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का दोनों दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक। जिसको जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से अपना 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं तथा पुरुष हैं जो कि सिर्फ अष्टमी का ही व्रत रखते हैं। और ये अष्टमी व्रत कब रखी जाएगी, नवरात्रि वाले किस तरह से करेंगे, और जो अष्टमी व्रत केवल रखते हैं उसके लिए किस दिन अष्टमी व्रत मनाई जाएगी, और इन सारे लोगों को कन्या पूजन कब करना होता है। तो बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि कन्या पूजन अष्टमी को ही करते हैं, तो बहुत सारे नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। और इस बार बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, नवमी किस दिन मनाई जाएगी, सप्तमी किस दिन मनाई जाएगी। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी। आपको कन्या पूजन किस दिन करना है, कैसे करना है। आप लोग कैलेंडर में तो देख ही लिया होगा कि अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रहा है, लेकिन किस तिथि कब प्रवेश, कौन सा दिन कौन सा तिथि प्रवेश कर रही है, ये कैलेंडर में नहीं दिया हुआ रहता है। वैसे आप कैलेंडर के हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इस नवरात्रि में दोस्तों जो अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है वो 10 अक्टूबर से शुरू होगी, जिस दिन आप लोग सप्तमी समझोगे। 10 अक्टूबर को आप लोग समझोगे कि सप्तमी तिथि है। अब 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि शुरू होगी, वो दोपहर के 12:03 से शुरू हो जाएगी। मतलब सुबह तक 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि ही रहेगी। 10 अक्टूबर को आप लोग सुबह तक दसवीं ही 12 बजे से पहले सप्तमी ही मनाई जाएगी। 12:03 से दोपहर से अष्टमी तिथि प्रवेश कर रही है। और ये जो अष्टमी तिथि है अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:07 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर को सप्तमी ही रहेगी और 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:07 तक अष्टमी रहेगी। और उदया तिथि मान के चलिए तो उदया तिथि के हिसाब से 11 अक्टूबर को ही अष्टमी रहेगी। अष्टमी का व्रत आप लोग अगर रखते हैं तो 11 अक्टूबर को ही रखी जाएगी, क्योंकि उदया तिथि का ही लिया जाता है। उदया तिथि का मान होता है, सूर्योदय अष्टमी में हो रही है और ये अष्टमी दोपहर के 12:07 तक ही रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी तिथि का मान्य होगा। व्रत इसी दिन किया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय 11 अक्टूबर को अष्टमी में ही हो रही है। अब आप लोग जान लो नवमी तिथि का, तो नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:08 से शुरू हो रही है। इसके पहले मतलब 12 बजे के पहले जो रहेगी वो अष्टमी रहेगी। 12:08 के बाद नवमी तिथि प्रवेश कर रही है, जो कि अगले दिन 12 अक्टूबर को मतलब शनिवार को सुबह 10:58 तक रहेगी। मतलब 12 अक्टूबर को 11 बजे तक नवमी तिथि रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रवेश कर जाएगी, जिसे आप लोग दशहरा बोलते हैं, जिस दिन रावण का दहन होता है। अब आप लोग जान लें कि नवरात्रि का जो 9 दिन तक नवरात्रि करते हैं तो वो कब कैसे क्या करेंगे। तो आप लोग जान लें कि 10 अक्टूबर को सप्तमी सूर्योदय हो रहा है, तो 10 अक्टूबर को सप्तमी का ही मान्य हो रहा है, अष्टमी का नहीं हो रहा है। तो 11 अक्टूबर को अष्टमी में सूर्योदय हो रहा है, तो 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का मान्य होगा। अब अगर आप लोग अष्टमी में आप लोग कन्या पूजन करते हैं तो दोपहर के 11 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे से पहले कर सकते हैं।
कन्या पूजन कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद नवमी प्रवेश कर रही है। वैसे आप लोग पूरा दिन भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग अष्टमी पूजा का विधान अलग से होता है, बहुत लोगों के घर में अष्टमी पूजन का विशेष महत्व होता है, ये विशेष पूजा होता है अष्टमी का। बहुत लोगों के यहाँ, मेरे घर में भी होता है कि तो आप लोग ये विशेष पूजा किस दिन और कब करेंगे। मेरे यहाँ तो ये अष्टमी का पूजा शाम को होता है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लें। मेरे यहाँ इस पूजा में जगरना बोलते हैं, जो कि अष्टमी में होता है। तो 10 अक्टूबर दोपहर के 12 बजे के बाद से अष्टमी प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण आप लोग अगर अष्टमी पूजा शाम में करते हो तो 10 अक्टूबर को शाम में आप कर सकते हो, यानी कि कल के दिन 10 अक्टूबर के दिन आप बृहस्पतिवार के दिन आप ये पूजा अष्टमी पूजा शाम में कर सकते हो। इस दिन अष्टमी का व्रत नहीं रखा जाएगा। आप लोग ध्यान रखें कि अष्टमी का व्रत आप लोगों को 10 अक्टूबर को नहीं रखना है। विशेष पूजा जो अष्टमी की होती है, तो आप लोग वो विशेष पूजा अष्टमी की शाम को कर सकते हैं। आप लोग के यहाँ जैसे भी मनाई जाती है, जिस तरह से मनाई जाती है अपने हिसाब से वो, लेकिन अष्टमी की पूजा 10 अक्टूबर को शाम में ही की जाएगी, क्योंकि ये पूजा शाम को ही होती है। और अगले दिन 11 अक्टूबर को 12 बजे तक अष्टमी रहेगी। और सूर्योदय का लेके चलिए तो अष्टमी 11 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, यानी कि शुक्रवार के दिन फिर नवमी प्रवेश कर रही है। इस हिसाब से अष्टमी पूजा 10 अक्टूबर की शाम को ही की जाएगी। अब जो लोग नवमी का व्रत का पूजा करते हैं वो किस दिन करें, तो वो लोग 11 अक्टूबर को कर सकते हैं। सुबह के 11 बजे के बाद नवमी का पूजन कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार आप 12 अक्टूबर में नवमी तिथि है, तो लेकिन नवमी की पूजा 11 अक्टूबर को ही होगी। और नवमी तिथि को करनी हो तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से ये पूजा देख लें। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय हर महादेव। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।